नमस्कार भाई बहनों, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। मैं अपने चैनल पर रोज़ाना दैनिक रेकी प्रार्थना करती हूँ और आजकल मैंने लाइव प्रार्थना भी प्रारंभ कर दिया है। अतः आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे व्हाट्सएप नंबर से जुड़िए 9694971259 पर मैसेज करके मेरी लाइव प्रार्थना से आप जुड़िए। और अब करते हैं हम प्रार्थना का शुभारंभ। हमारी जो प्रार्थना है वो सर्वप्रथम हम दीपक और जल का पात्र भरते हैं सकारात्मक एनर्जी के लिए, और फिर करते हैं हम मेडिटेशन, जगन्नाथ प्रार्थना, धन्यवाद प्रार्थना और गायत्री मंत्र का जाप। ये हमारी प्रार्थना का नियम है। और अब करते हैं हम मेडिटेशन हमारा राम कथा पर आधारित चल रहा है। और कल जो हमने सीता माता और श्री हनुमान रूपी एनर्जी में समाहित हुई थी हमारी आत्मा, तो आज भी हम सीता माता और श्री हनुमान का मनन करते हैं। अशोक वाटिका में उनके बीच जो वार्तालाप होती है उसके विचार अपने मन में लाते हैं और फिर उनका मनन करते हुए उनके श्री माँ सीता माता की और हनुमान रूपी एनर्जी में समाहित होते हैं। तो आइए करते हैं हम मेडिटेशन। सर्वप्रथम हम लंबे गहरे सांस लेंगे 3 बार। फिर ओम की ध्वनि का उच्चारण करेंगे। ओम। हमारी आत्मा हमारे शरीर के कण कण में निवास करती है और यह शरीर को शून्य बनाती हुई पहुँचती है त्रेता युग में, जहाँ सीता माता अशोक वाटिका में बैठी है और श्री हनुमान उनको अंगूठी दिखाते हैं, उनकी गोद में डालते हैं ऊपर वृक्ष के ऊपर से। और माता अंगूठी देखकर पूछती है कि तुम कौन हो वत्स, कहाँ से आए हो, क्या राक्षसी माया है क्या ये? इस पर श्री हनुमान उनको कहते हैं कि नहीं माते, मैं श्री राम का दूत हूँ, मैं श्री राम का भक्त हूँ और मैं उनके काज का, उनके प्रयोजन में आपको ढूंढते हुए यहाँ पर पहुँचा हूँ। और ये जो अंगूठी है ये भगवान ने राम ने आपको, श्री राम ने आपके लिए दी है, आपको स्मरण कराने के लिए। और आप के जो दुख है उसमें वे भी व्याकुल है, परेशान है। इस पर माता सीता श्री राम के बारे में उनसे पूछती हैं कि वत्स वो कैसे हैं, मेरे बिना कैसे रहते हैं। इस पर श्री हनुमान कहते हैं कि जिस तरह से वर्षा का जल बहता है उस तरह से उनके आँखों से जल बहता है और वे इतने व्याकुल है, बहुत व्याकुल है वो। इस तरह हनुमान श्री राम का संदेश देते हैं माता को और माता भी व्याकुल हो जाती है। फिर श्री हनुमान उनको कहते हैं कि श्री राम ने आपको संदेश दिया है कि सीता चिंता नहीं करना, बहुत जल्दी ही मैं लंका पर चढ़ाई करके वानरों की सेना लेकर आऊँगा और अत्याचारी रावण का वध करूँगा। इस पर माता सीता थोड़ी प्रसन्न होती है क्योंकि राम की शक्ति पर उनको विश्वास है, उनके बल पर उनको विश्वास है कि जिसने धनुष तोड़ा है शिव का, क्या वो इस छोटे मोटे राक्षसों को नहीं मार सकते। इस तरह के विचार करती हुई माता सीता हनुमान को आशीर्वाद देती है। फिर हनुमान कहते हैं कि माता मुझे भूख लगी है, मैं भूख से व्यथित हूँ। इस पर माता कहती है कि वत्स बगीचे के माली से पूछना आवश्यक है। फिर कहते हैं मुझे अति भूख लग रही है। इस पर माता कहती है यदि आप भूखे हैं और भोजन आपके सामने है तो आपको किसी की आज्ञा की आवश्यकता नहीं है। इस पर माता उनको कहती है, निर्देश देती है कि तुम जाओ सरोवर का मीठा जल पियो और इस वाटिका के वृक्षों पर जो इस पर लगे फलों को ग्रहण करो और अपनी भूख को शांत कीजिए। हनुमान जाते हैं और मीठे मीठे फल को तोड़ते हैं, आम को तोड़ते हैं, पीले आम को तोड़ते हैं और उसको ऊपर नीचे से चारों तरफ से देखते हुए थोड़ा खाते हैं, फिर उसको फेंक देते हैं। फिर दूसरा आम तोड़ते हैं, तीसरा आम तोड़ते हैं,
इस तरह से सारे आम के पेड़ के सारे फलों को खा खा के, थोड़ा थोड़ा खा के और फेंक देते हैं। फल खत्म समाप्त होने पर वृक्ष पर से वे पत्ते खाने लगते हैं और पत्ते भी सारे झाड़ देते हैं। जब वृक्ष बेकार हो जाता है तो उसको जड़ से उखाड़ कर फेंक देते हैं। इस तरह से केले के, आम के, सेब के और जामुन के सभी वृक्षों का साथ वो ऐसा ही करते हैं और वे खाते हैं, मीठे फलों का रसास्वादन करते हैं। श्री हनुमान सारे फलों के वृक्षों को चखते हैं, खाते हैं और फेंक देते हैं। और जब फल समाप्त हो जाते हैं वृक्ष से तो उसके पत्ते तोड़कर और पेड़ों को जड़ से उखाड़ देते हैं। इस तरह की उथल पुथल मचा देते हैं श्री हनुमान। और फिर वे सारे वृक्षों के बीच में झाड़ को उल्टा सीधा करके उसके ऊपर बैठते हैं और फल को खाते हैं। हमारी आत्मा ये सब देख रही है और प्रसन्न हो रही है। हम हनुमान रूपी एनर्जी को देख रहे हैं, हनुमान रूपी आभा को देख रहे हैं, शक्ति को देख रहे हैं ब्रह्मांड की, और हम बार बार उनको प्रणाम कर रहे हैं। माता सीता भी यह दृश्य देखकर अति प्रसन्न होती है कि इसने लंका के रावण को संदेश दे दिया है कि जिसका वानर, जिसका दूत ही इतना, जिसने सारी वाटिका के वृक्ष उखाड़ के फेंक दिए हैं, वह दुश्मन, वह शत्रु कितना मजबूत होगा, ऐसा संदेश रावण को मिलेगा। ये सोचकर माता सीता अति प्रसन्न रहती है। माता सीता की एनर्जी में हम, आभा में हम दर्शन करते हैं और श्री हनुमान की जो टूटे फूटे पेड़ों के ऊपर जो ढेर लगा दिया पेड़ों के, उसके ऊपर श्री हनुमान बैठे हैं और फल को खाते हुए इधर उधर आंखें मटकाते हुए इधर उधर देखते हैं। और हम उनकी यह एनर्जी, उनकी यह छवि को देखते हैं, निहारते हैं। हमारी आत्मा अति प्रसन्न होती है। हम हनुमान रूपी छवि के दर्शन करते हैं, उनकी परिक्रमा लगाते हैं और उनके गोद में, हमारे हृदय में हनुमान को बसा लेते हैं और हम उनके हृदय में बस जाते हैं। इस तरह हम हनुमान रूपी एनर्जी में समाहित हो जाते हैं। हमें हनुमान के आशीर्वाद प्राप्त हो रहे हैं श्री हनुमान जी के, और हमें अति आनंद उत्साह मिल रहा है उनकी एनर्जी से, उनकी शक्ति से। उनको मनन करने से हमारे आनंदित हो रही है आत्मा और हम अति प्रसन्नचित है। हमारा मस्तिष्क अति शांत है। इस तरह से हम हनुमान रूपी एनर्जी में आनंद प्राप्त करते हुए प्रसन्नचित हैं। लेकिन वर्तमान जीवन के कार्य करने के लिए हमें वापस अपने शरीर में स्थापित होना होगा और अपने कार्यों में लगना होगा। जय श्री हनुमान, जय माते सीता। तो ये था हमारा आज का मेडिटेशन। और अब करते हैं हम जगन्नाथ प्रार्थना कि हे जगत पिता, जगत शिरोमणि, आपकी कृपा से हमारे जीवन की नैया आनंद उत्साह उमंग से परिपूर्ण होकर बही जा रही है। हे जगत पिता, जगत शिरोमणि, आपकी कृपा से हमारा मस्तिष्क शांत चित्त, प्रसन्न चित्त और शक्तिवर्धक है। हे जगत पिता, जगत शिरोमणि, आपकी कृपा से हमारा आलय, हमारा गृह सुख समृद्धि और धन धान्य से परिपूर्ण है। हे जगत पिता, जगत शिरोमणि, आपने अपनी कृपा से हमें दया, करुणा, ममता, स्नेह, नम्रता जैसे गुणों से संवारा है। हे जगत पिता, जगत शिरोमणि, आपकी कृपा से आपने हमें प्रेम, व्यवहार और विश्वास के गुणों से परिपूर्ण बनाया है। हे जगत पिता, जगत शिरोमणि, आपकी कृपा से जीव जंतु, पशु पक्षी, निर्जीव सरजीव सभी मनुष्यों में आपके दर्शन पाते हैं। और हे जगन्नाथ, जगत पिता, जगत शिरोमणि, आपकी कृपा से हमारी वाणी में सरस्वती का वास है और आपने हमें अपनी शक्ति से पूर्ण सकारात्मक बनाया है। हे जगन्नाथ, जगत पिता, जगत शिरोमणि, आपकी कृपा से हमारे जीवन का यह समय सुनहरा पल है और यह आजीवन चलता ही रहेगा, ऐसा हमारा आपकी कृपा से प्रबल विश्वास है। हे जगन्नाथ, जगत पिता, जगत शिरोमणि, आपकी कृपा से और आपके अमृत कलश से, अमृत की बौछार से हमारा शरीर विकारों से पूर्ण मुक्त है। जय जगन्नाथ, जय गायत्री माता, आपको कोटि कोटि प्रणाम है। और अब करते हैं हम धन्यवाद प्रार्थना
कि हे जगन्नाथ, आपकी कृपा से हमें अच्छा परिवार मिला है और अच्छे सदस्य मिले हैं परिवार के। इस कारण हमारा जीवन सुखपूर्वक व्यतीत हो रहा है। आपको कोटि कोटि धन्यवाद है। और हे जगन्नाथ, आपकी कृपा से हमें अच्छी नौकरी, व्यवसाय, काम धंधे प्राप्त हुए हैं। आपको कोटि कोटि धन्यवाद है। जगन्नाथ की कृपा से हमें सुख, समृद्धि, स्वास्थ्य, परिवार, यश और शांति प्राप्त हुई है। जगन्नाथ को धन्यवाद है। और जगन्नाथ की कृपा से हम कार्यस्थल पर प्रेम पूर्वक और सद्भावना से प्रेरित होकर कार्य करते हैं। जगन्नाथ को धन्यवाद है। और जगन्नाथ की कृपा से हमें देश, शहर, गांव, पड़ोस में जन्म मिला है, जहां हम सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करते हैं। जगन्नाथ को धन्यवाद है। जय जगन्नाथ, जय गायत्री माता, आपको कोटि कोटि धन्यवाद है। और अब करते हैं हम परिवार की मंगल कामना के साथ गायत्री मंत्र का जाप। कि हम एक विशाल मंदिर के विशाल प्रांगण में बैठे हुए हैं। हमारे सामने धन्वंतरी कलश और माता लक्ष्मी और जगन्नाथ, माता लक्ष्मी और लक्ष्मी नारायण तथा राधा कृष्ण की जुगल जोड़ी की प्रतिमाएं स्थापित है। और मंदिर में झालर, डंके, कीर्तन बज रहे हैं, आध्यात्मिक वातावरण है। और ऐसे भगवा कलर के फर्श में हमारा परिवार बैठा है। माता पिता, भाई बहन, सास ससुर, देवर जेठ, पुत्रा पुत्री, दामाद और सब बैठे हैं हमारे। और हम करते हैं गायत्री मंत्र का जाप। हमारे ऊपर आता है अमृत कलश और अमृत कलश से हमारे ऊपर अमृत की बौछार होती है। हमारा शरीर स्वस्थ और सुंदर होता जाता है और संपूर्ण स्वस्थ है। ऐसा विचार, ऐसा मन में हमारे आ रहा है, हम बिल्कुल स्वस्थ हैं। और हम गायत्री मंत्र का जाप करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। और अब हमारे ऊपर माता लक्ष्मी का कलश आता है। वह सोने चांदी की, रुपये पैसों की, हीरे जवाहरात की हमारे ऊपर बरसात करता है। जीवन जीने की आवश्यक वस्तुओं की बरसात करता है। हमारी झोली निरंतर भरती जाती है। हमारी तिजोरी निरंतर भरती जाती है और लबालब भर जाती है। और हम गायत्री माता और जगन्नाथ को धन्यवाद देते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। और अब हम व्यवहार और हमारा विश्वास परिवार के प्रति, समाज के प्रति, मित्र चित परिचित के बीच अच्छा रहे। इस कारण हमारे ऊपर राधा कृष्ण की जुगल जोड़ी प्रेम का संदेश देते हुए फूलों की बरसात करती है। और हम एक दूसरे को फूलों की भेंट करते हैं, मुस्कुराते हैं, बड़ों को चरण स्पर्श करते हैं, छोटों को प्रेम और स्नेह देते हैं। और ऐसे सुरमय वातावरण में हमारा परिवार, हम जीवन जीते हैं। हम जगन्नाथ और गायत्री माता को धन्यवाद देते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। और अब हम विश्व कल्याण की कामना करते हुए जगन्नाथ और गायत्री माता को प्रार्थना करते हैं कि सभी जीव जंतु, पशु पक्षी, निर्जीव सजीव, जड़ चेतन और सभी मनुष्य का उद्धार हो, सबके मनोरथ पूर्ण हो, सब पूर्ण रूप से स्वस्थ हो, सबके पास प्रचुर मात्रा में धन हो, सबकी नौकरी व्यवसाय अच्छे चलते हो और सबके शादी ब्याह, सबके परिवार सहित सब सुखपूर्वक अपना जीवन जिए। ऐसा कामना करते हुए हम जगन्नाथ और गायत्री माता को धन्यवाद देते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। और जय जगन्नाथ, जय गायत्री माता, आपको कोटि कोटि प्रणाम है। जय श्री राम, जय सियावर रामचंद्र जी और जय श्री हनुमान, आपको कोटि कोटि प्रणाम है, कोटि कोटि धन्यवाद है। और अब करते हैं हम आज की हमारी जो प्रार्थना है वह पूर्ण होती है और पूर्ण रूप से सफल और सकारात्मक है। इसलिए हम गायत्री माता और जगन्नाथ को पुनः धन्यवाद देते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। धन्यवाद भाई बहनों। मैं चैनल पे लाइव प्रार्थना करने लग गई हूँ, तो आप अधिक से अधिक संख्या में जुड़िए और लाइव प्रार्थना का लाभ उठाइए। मेरा नंबर है 9695
94712549 पर आप मैसेज करके और इससे लाइव प्रार्थना से जुड़िए। आपको लिंक भेज दिया जाएगा और आप इस प्रार्थना का लाभ उठाइए, अपनी सोच को सकारात्मक बनाइए और अनुशासित जीवन जिए। धन्यवाद भाई बहनों, कल फिर मिलते हैं।